स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ एज पर सेविग्नी। आप बोलोगे सर यही तो पढ़ा रहे हो पिछले दो वीडियो से। बिल्कुल यही पढ़ा रहा हूं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 15 का वीडियो देख रहे हैं या बुक में पढ़ रहे हैं तो प्लीज पहले 13 एंड 14 पढ़िए। फिर आपको लगेगा कि 15 में कुछ भी सर के पास नया नहीं है पढ़ाने का, क्योंकि अगर सिर्फ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ पे क्वेश्चन आता है तो भी मोर और लेस यही लिखना है। वो बात अलग है, उसमें हमें जो है सर हेनरी मैने की थ्योरी भी लिखनी है जो अगले क्वेश्चन में कराऊंगा। लेकिन अगर स्पेशली सेविग्नी की अगर थ्योरी अलग से पूछी जाती है फिर उतना ही बताना है जितना इस क्वेश्चन में बताया है। सो कंसेप्चुअली मैं सब कुछ आपको पढ़ा चुका हूं, वही वॉगीज थ्योरी, उसका क्रिटिसिज्म, उसके फीचर्स। हाँ, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ जो पहले मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें 3 स्टेजेस में बता दिया था। प्रिमिटिव और डेवलपमेंट को कनेक्ट करके बता दिया था। आपको जैसा लगे अच्छा लिख लेना। अगर आप डेफिनेट पूछो तो ठीक है, मेरे को लग रहा है ये 4 में लिख देना। टीचर को जितने ज्यादा पॉइंट्स होते हैं हमेशा उतने ही अच्छे लगते हैं। तो आप स्टेजेस जो है प्रिमिटिव और डेवलपमेंट को अलग अलग कर देना। बाकी ज्यूरिस्ट और कोडिफिकेशन मैंने आपको पहले भी समझाया था, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे लिख दो एग्जाम के अंदर। और कोडिफिकेशन को उन्होंने मना किया कि जल्दीबाजी मत करो। मेन उनका पॉइंट ये था कि प्रीमेच्योर कोडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। मतलब उनका कहना था कोडिफिकेशन होगा, ऐसा नहीं है कि सेविग्नी कोडिफिकेशन के खिलाफ था। अब जिन बच्चों को याद नहीं आ रहा होगा कोडिफिकेशन क्या है, कोडिफिकेशन क्या है, वो सोच रहे हो पता नहीं कौन सी मैं कोड की बात कर रहा हूँ। अरे कोडिफिकेशन कुछ नहीं है, लॉ को एक किताब में लिख देना, रिटन फॉर्म में ले आना, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्ड वे में लॉ को ले आना, कोडिफिकेशन कहलाता है। यानी कि लिख दो उसको ढंग से ताकि कोई भी पढ़े समझे तो देख के उसको समझ में आ जाए, ये कोडिफिकेशन। तो सेविग्नी ने ये कहा कि पहले लॉ को ग्रो होने दो, जो कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशन के थ्रू होगा। फिर धीरे धीरे ये डेफिनेट सिस्टमैटिक हो जाएंगे, दैट इज डेवलपमेंट स्टेज। फिर कुछ लोग उसको और रिफाइन करेंगे, लीगल कंसेप्ट्स को डिफाइन करना शुरू करेंगे, दैट इज द ज्यूरी स्टेज। यानी कि जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो अब इन कस्टम्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और समझ लो रफ कानून बना देंगे। और फिर है कोडिफिकेशन, लास्ट में वो उसको सबको प्रॉपरली लिख देंगे। So that is how these days legislation is being done. जो देश का कानून बनता है वो ऐसे ही तो बनता है। मेन प्रिंसिपल्स ऑफ सेविग्नीज थ्योरीज फिर से रिपीट ही हो रहा है। लॉ इज फाउंड नॉट मेड, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्रीज, कस्टम्स आर द प्राइमरी सोर्स, नेशनल कैरेक्टर, लेजिस्लेशन हैज ए सेकेंडरी रोल। वही इसके मेरिट्स हैं और फिर डीमेरिट्स भी हमने पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़े, वही पॉइंट्स हैं, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू।